जय श्री कृष्ण साथियों। मैं गगन यादव और परसों मैं आया था अर्जुन भाई के पास, अहीर अर्जुन अम्बालिया। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई है, बल्कि ये कह सकते हैं काफ़ी महीनों बाद मुलाकात हुई है। दिल्ली में भाई का संघर्ष हमने देखा, दिल्ली में भाई से जुड़े हम। और अभी कुछ ऐसा माहौल बना कि पिछले 31 दिन भाजपा की कूटनीतियों का शिकार हुआ हमारा भाई, और 31 दिन जेल में रहकर, जो एक क्रांतिकारी था, जो समाज के लिए आवाज़ उठा रहा था, वो जेल में रहकर अपने जीवन से विचार कर रहा था कि मैं समाज के लिए काम तो कर रहा हूँ, लेकिन वही लोग जो सिस्टम में बैठे हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं साथ नहीं दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि बाहर के लोग भी उतना ज़्यादा इंटरेस्ट फिर नहीं ले रहे थे। जैसे कि बताते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन एक्चुअल में जब ज़रूरत पड़ती है तो पता चल जाता है, वास्तविकता सामने आ जाती है कि कौन साथ में है और कौन साथ में नहीं है। तो वही कुछ हुआ। 31 दिन की जेल यात्रा रही। मैं तो यही कहूँगा कि आप सिर्फ महसूस करके देखिएगा। एक तो समाज के लिए लड़ना, उसके बाद इन फेजेस से भी गुजरना। खैर, बहरहाल भाई ने संघर्ष अपना बनाए रखा, और अभी भी केस वो कंटिन्यू है, वो चल रहा है। हर हफ्ते साइन करने जाना पड़ता है, अहमदाबाद में जाना पड़ता है ना साइन करने। भावनगर का जो जो थाना पड़ता है ना, मोटा खुटौड़ा, वहाँ पे। और अगर मैं बात करूं संघर्ष की, तो गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाने के लिए काफ़ी सालों से भाई संघर्ष कर रहे हैं, और अही रेजिमेंट को लेकर बहुत संघर्ष किया है। गुजरात में लोगों को जागरूक किया है इस मुद्दे को लेकर। उसके बाद समाज के और तमाम काम, जैसे आपका संगठन ब्लड को लेकर भी काम करता था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, और हमेशा प्रयत्नशील रहना, इस चीज़ के लिए मैं तो हैट्स ऑफ करूँगा भाई को कि समाज में ऐसे लोग भी हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, यहाँ हम बात करेंगे एक्चुअल ग्राउंड लेवल की रियलिटी। काम करे, खूब किए, लोगों को अच्छा भी लगता है, भाई अर्जुन भाई तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब उन्हीं लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो लोग जब नज़र नहीं आते हैं, तो मेरी उंगली उठती है फिर समाज के ऊपर। अब समाज के ऊपर क्यों उठती है? मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो समाज है ना, यही गुलाम बनाता है। हम तो संघर्ष करने निकले थे, लेकिन जब हमें समाज की ज़रूरत पड़ी, जब हमें लोगों की ज़रूरत पड़ी, तो वो लोग हमें कभी नज़र ही नहीं आए, कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आए। तो जब 70 धाराएं किसी के ऊपर लग जाती हैं, तो वो किसके पास जाएगा अपना बचाव करने के लिए? ये उम्र ही क्या है? बताओ, आप खुद सोच के बताओ। आप, वो व्यक्ति 70 धारा लगने के बाद जाएगा कहाँ? फिर वो अपना बचाव करने के लिए, फिर कोई लोग आते हैं, वो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम बचाएंगे, हमारे साथ जुड़ो, तो उस वक्त वो जुड़ता है। उसका इंटेंशनली वो जुड़ने के लिए हम नहीं गया होता है। अगर जुड़ने के लिए गया होता तो मैं बता रहा हूं, हम भाई को देखते आ रहे हैं। काफी पॉलिटिकल पार्टीज का वो था कि हमारे साथ आओ, हमारे साथ आओ, लेकिन लास्ट मोमेंट पर जब जरूरत पड़ी और जिसने साथ दिया, मैं तो कहूंगा, और मैं तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं को यही कहूंगा, सबसे पहले अपने आप को सेव करो। आप जब तक आप खुद को सेफ नहीं करेंगे, आप कैसे लड़ेंगे? ये सामाजिक लड़ाइयां लड़ेंगे कैसे आप? तो आज मेरी उंगली उठती है उसी समाज के ऊपर। अगर कोई समाज का आदमी ये कहता है कि राजनीति में आने के लिए अर्जुन भाई ने ये किया, तो उसे मैं कहना चाहूंगा, राजनीति में आने के लिए नहीं किया था, किया तो समाज सेवा के लिए ही था, लेकिन जब समाज ने ही साथ नहीं दिया, तो राजनीति का दामन थामना पड़ा था। अगर आप साथ दे देते, अगर आप उस लड़ाई में शामिल हो जाते, अगर आप कंधे से कंधा मिलाते, तो शायद ये नौबत ना आती। तो भविष्य में भी आप लोग भी ध्यान रखना, उंगली उठाने से पहले, कि आपने किसका कितना साथ दिया।
और उसी के आधार पर हर आदमी के अंदर इतना विवेक है। बातें तो बहुत होती हैं बाहर, लेकिन जब जिस आदमी पर बीत रही होती है ना, वही महसूस कर सकता है कि उसके जीवन में क्या चल रहा है। घर परिवार भी देखना होता है, भले ही घर परिवार से दूर है, लेकिन एक डर होता है कि कल को अगर हम नहीं रहे तो फिर कौन होगा, कौन संभालेगा उस परिवार को। ये समाज संभालेगा? जो समाज अभी साथ नहीं दे रहा वो बाद में संभाल लेगा। तो मैं तो अर्जुन भाई आपको यही कहूंगा, यही सलाह दूंगा, कंटिन्यू करो, राजनीति में भी जाओ, और जाना जरूरी है। ये वही लोग हैं जो निंदा करेंगे और बाद में इनका तो काम ही है नेगेटिव बातें करने का। बस आप पॉजिटिव तरीके से काम करो और अपना आगे चलो, हम आपके साथ हैं। आपका संघर्ष बिल्कुल नहीं भुलाया जाएगा, संघर्ष किया है आपने, बस यही आशा रहेगी कि राजनीति में भी जाओ, लेकिन उसके बाद समाज को हमेशा प्रायोरिटी देना। समाज पहले है। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, पार्टी चाहे कोई भी रहे, समाज की जब बात आए, समाज के मुद्दों में मुझे तो ये आशा है आपसे कि समाज को लेकर आप हमेशा काम करोगे और करते रहना। बस बाकी तो आप लोगों से यही चाहूंगा, प्यार दो बस भाई को। गगन भाई ने एक अच्छी बात करी है कि पॉलिटिकल में जाके हमारे मुद्दों को सुलझाना। तो भाई को मैं बताना चाहता हूँ कि गाय गौ माता के जो हमारे 17 डिमांड है गुजरात गवर्नमेंट के सामने, तो उस मुद्दों को आम आदमी पार्टी ने अपने लेटर पैड पे मुझे लिखित में समर्थन दिया है। बहुत बढ़िया। और उसके बाद में ही मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। आज भी इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल हमारा शौक नहीं है, लेकिन कोई भी पक्ष, कोई भी दल, मतलब कि जो राष्ट्रीय दल है जिसके पावर में है, तो वो मान लो अभी केंद्र में पूरे मतलब बहुमती से भाजपा सरकार है, तो हमारी डिमांड है कि गाय को राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए और उसको सुरक्षा कवच निश्चित किया जाए। तो वो जो भाजपा कर देती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उनको सपोर्ट करेंगे। मतलब कि हमें हमारे मतलब मुद्दों से मतलब है। और दूसरी बात मैं सबको कहना चाहता हूँ कि समाज ने काफ़ी साथ दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे योग होते हैं, संयोग होते हैं। जैसे मतलब मान लो कृष्ण भगवान मथुरा से द्वारिका आए, तब उसके साथ कोई नहीं था, 5-6 लोग ही थे। तो ऐसा मतलब कि एक समय आता है। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा अभी दोनों फ़ोन पुलिस थाने में है, अभी मुझे वापस नहीं दिया गया, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन किसी का नंबर मेरे पास है नहीं, किसी का संपर्क नहीं हो रहा है, तो मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। और जितना भी हो सकेगा उतना समाज, धर्म और राष्ट्र के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे। और मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं गगन भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे पास यहाँ बाइक लेकर आए। और ज़्यादा क्योंकि 7 राज्यों में घूम के ही रेजिमेंट का जन जागरण करके आए हैं, तो मैं भी आप सभी को अपील करना चाहता हूँ कि जो हमारे समाज का, धर्म का और राष्ट्र का जो भी मुद्दा लेके आगे चले, उसको आप सपोर्ट करें। क्योंकि आप सपोर्ट नहीं करेंगे या तो मतलब कि अकेला आदमी कितने दिन मतलब कि संघर्ष कर पाएगा। एक दूसरे का सपोर्ट हाँ, करोगे तभी आप कुछ चेंज लेके आ बिल्कुल। पाओगे। और मैंने देखा है भाई, जब जब मतलब कि मैं दिल्ली में था, तो जब भाई को पता चला कि हमारा भाई यहाँ है, संघर्ष कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं साथियों, जब भी मैंने मतलब कि जब भी ज़रूरत पड़ी फ़ोन किया, 2 घंटे में गगन भाई हाजिर हुए हैं वहाँ पे। तो बोलते तो भाई ने बताया कि भाई बोलते तो काफ़ी है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जो काम करना है, मतलब कि करना हो, तो काफ़ी कम लोग आते हैं। और गगन भाई जब भी ज़रूरत पड़ी तब मतलब कि वहाँ पे जंतर मंतर पे पहुँचे हैं। तो मैं गगन भाई का भी शुक्रिया अदा करता अरे हूँ। धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने वो भी एक फील किया है मैं, क्योंकि वहाँ हम कार्यक्रम में भी जाते थे और हवाबाजी करने वाले काफ़ी लोग आते थे कि गगन भाई हम आपके साथ हैं वगैरह वगैरह, पीछे से जो बातें करते हैं वो भी मैंने देखा है। तो मैं आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो गगन भाई समाज के लिए जो मेहनत कर रहे हैं उनमें सब साथ दें, ऐसी मेरी आप सभी को एक विनती है। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय राष्ट्र। जय श्री कृष्ण। ओके।